दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी खबर के बारे में। जैसा कि आप लोग शायद जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी की अध्यक्षता में लखनऊ में आज एक कैबिनेट मीटिंग होनी थी, कैबिनेट बैठक हुई, जहां पर कुल मिलाकर के अलग अलग विभागों से संबंधित 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी। ये 43 प्रस्ताव अलग अलग विभागों से संबंधित थे, लेकिन छात्रों की और शिक्षकों की बात करें तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव निकल के आई हैं। वैसे तो सभी प्रस्ताव बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन हमारा चैनल डेडिकेटेड है छात्रों के हित के बारे में, शिक्षकों के हित के बारे में, तो उनसे जुड़े मुद्दे पर यहाँ पर हम बात करेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। दैनिक भास्कर की तरफ से यहाँ पर देखिए अपडेट 24 मिनट पहले का है। लखनऊ से अपडेट है कि यूपी में पेपर लीक किया तो उम्र कैद होगी, 1 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा। योगी कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंजूरी, 43 प्रस्ताव पास किए हैं। तो ये महत्वपूर्ण फैसला किया गया है, ये मंजूरी मिली है छात्रों के हित के बारे में। इसके अलावा पुरानी पेंशन को लेकर के एक महत्वपूर्ण फैसला, जिसके लिए बहुत सारे कर्मचारी परेशान थे, लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे थे। तो इस न्यूज़ को भी डिटेल से यहाँ पर हम कवर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि यूपी में पेपर लीक को लेकर के योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने मंगलवार को पेपर लीक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसमें 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है और उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है। फिलहाल ये अध्यादेश क्या है, इसमें क्या क्या बातें की गई हैं, क्या क्या नियम, उस पर भी हम बात करेंगे। आप लोग अंत तक वीडियो देखिएगा। अब ये जो नया आपका पेपर लीक अध्यादेश 2024 आया, इसमें क्या क्या नियम है, क्या क्या प्रावधान है, दैनिक भास्कर की तरफ से यहाँ पर आपको समझाया गया क्लियरली। तो यहाँ पर देखिए इसका नाम है उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024। अब किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई, किस तरीके से अध्यादेश काम करेगा, उस पर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बताया गया कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, पेपर लीक को रोकने, साल्वर गिरोह पर प्रतिबंध लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये अध्यादेश सभी सार्वजनिक सेवा भर्ती परीक्षा, नियमितीकरण या पदोन्नति परीक्षा, डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्रों व शैक्षिक प्रमाण पत्रों के प्रवेश परीक्षा पर भी लागू होगा। मतलब ये कुल मिलाकर जितनी भी प्रकार की परीक्षाएं हो, चाहे सीधी भर्ती परीक्षा हो, पदोन्नति परीक्षा हो, या कोई एलिजिबिलिटी परीक्षा हो, डिग्री डिप्लोमा की परीक्षा हो, यानी जो यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उस पर भी ये चीज़ें, ये नियम जो है लागू रहेंगे। अब इसमें क्या होगा तो देखिए बताया गया कि फर्जी प्रश्न पत्र बांटना, फर्जी सेवा योजना वेबसाइट चलाने पर भी सज़ा होगी। कई बार आप लोग देखते हैं कि सरकारी वेबसाइटों के नाम से फर्जी वेबसाइट आ जाती हैं, लोग बना लेते हैं और फिर वहाँ से पैसे की वसूली करते हैं। तो अगर कोई फर्जी वेबसाइट बना करके भी वेबसाइट चलाता है तो वो भी इस श्रेणी में आएगा। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 2 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आप लोग जानते हैं कि अभी कोई भी पेपर लीक हो जाता है तो सरकार को दोबारा परीक्षा करानी पड़ती है, सरकार पूरा पैसा वहन करती है। तो कई बार इस चक्कर में भी सरकारें जो हैं वो पेपर रद्द नहीं करती हैं, ताकि एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा पैसों का, क्योंकि दोबारा से परीक्षा कराना में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, दोबारा से पेपर बनवाना पड़ता है, सेंटर का पूरा दोबारा से प्रोसेस होता है, तो काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है सरकार का। ऐसे में यहाँ पर ये व्यवस्था की इस बार की गई है कि अगर कोई परीक्षा प्रभावित होती है तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि जो भी री एग्ज़ाम का पैसा होगा वो संबंधित साल्वर से संबंधित जो भी गड़बड़ी करेगा संबंधित संस्था से वसूला जाएगा। पॉइंट नंबर 3 पर यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर हुए खर्च को भी साल्वर गिरोह, परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली संस्था या व्यक्ति से वसूला जाएगा। ऐसी संस्थाओं को भी ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। और अंत में चौथे पॉइंट को यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अध्यादेश में संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत आने वाले सभी अपराध संज्ञेय अपराध माने जाएंगे, गैर जमानती माने जाएंगे और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय बनाए गए हैं। जमानत के संबंध में भी कठोर प्रावधान
किए गए हैं। तो ये जो 2024 अध्यादेश कानून लाया गया है, कुल मिलाकर जो कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है, इस तरीके से ये काम करेगा और यहाँ पर आजीवन कारावास तक का मतलब नियम बनाया गया है। क्या ये कानून आज से लागू हो गया या कब से लागू होगा, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें, ये अध्यादेश कानून सिर्फ अभी कैबिनेट से मंजूरी इसको मिली है। अब ये अध्यादेश को जो है माननीय राज्यपाल के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल जी के अनुमोदन के बाद ही ये उत्तर प्रदेश में लागू माना जाएगा। तो फिलहाल अभी कैबिनेट से मंजूरी मिली है, राज्यपाल से अनुमति का इसमें इंतज़ार अभी है, उसके बाद ये प्रभावी हो जाएगा। अगर अब तक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितनी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुए हैं, तो कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ भर्तियों का जिक्र किया गया है। तो देखिए, लिखा है कि यूपी में 7 साल में 8 भर्ती परीक्षा के पेपर लीक। सबसे पहले बात की गई है यूपी एसआई भर्ती परीक्षा 25-26 जुलाई 2017 को इसका पेपर हुआ था। 3,307 वैकेंसी इसमें आई थी, करीब 1,20,000 छात्र थे। इसके अलावा यूपी SSC पेपर की बात की गई, जुलाई 2018 में इसका पेपर हुआ था। 14 विभागों में वैकेंसी आई थी और करीब 67,000 इसमें कैंडिडेट थे। अभी हाल ही में 17 और 18 फरवरी 2024 को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, सिपाही भर्ती परीक्षा हुई, जिसमें 60,244 वैकेंसी आई थी और करीब 40 लाख छात्र इसमें शामिल थे। इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी कई भर्ती परीक्षाएं हैं जिनके पेपर लीक हुए थे। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो यूपी PCL JEE 2018 की भर्ती परीक्षा है, नलकूप ऑपरेटर भर्ती परीक्षा है और अभी हाल ही हुई RO ARO भर्ती परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ था, परीक्षा रद्द कराई गई थी। इसके अलावा पात्रता परीक्षाओं की बात करें तो यूपी SSC PET का भी पेपर लीक हुआ है और यूपी TET का भी पेपर लीक हो चुका है। तो पेपर लीक इस समय उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में सबसे बड़ी चुनौती है और उत्तर प्रदेश सरकार इनकी रोकथाम के लिए, तैयारियों के लिए ये कानून लाया है। अब ये अध्यादेश कितना प्रभावी होगा, आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स से बताइएगा। मुझे लगता है अगर ये चीज़ें वाकई में 100% पारदर्शिता के साथ लागू होती हैं तो बहुत इसका प्रभाव पड़ेगा और रोकथाम इसमें रुकेगी। अब बात कर लेते हैं आज की कैबिनेट मीटिंग में कुछ अन्य प्रस्ताव भी पास हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसमें से हम एक प्रस्ताव की चर्चा करेंगे जो कि शिक्षकों के बारे में है। आप लोग जानते होंगे कि 2005 के बाद से नई पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लागू कर दी गई है, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी शिक्षक थे, कर्मचारी थे, जिनकी नियुक्ति 28 मार्च 2005 के पहले हो गई थी, लेकिन उनको OPS के दायरे में नहीं रखा गया था, उनको भी नई पेंशन के दायरे में रखा गया था। तो आज उसी के बारे में यहाँ पर कैबिनेट से अप्रूवल मिला है। देखिए कि उत्तर प्रदेश में 28 मार्च 2005 से पहले जिन नौकरियों के मामले में विज्ञापन हुआ था और उन लोगों को जो है ओल्ड पेंशन स्कीम में रखा जाएगा, उन लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाएगी। इस तरीके से ये कर्मचारियों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। आप लोग जानते होंगे कि ये कर्मचारी लगातार लड़ रहे थे, लगातार मामले कोर्ट में जा रहे थे और सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही थी। तो कुल मिलाकर के आज जो है 28 मार्च 2005 से पहले अगर किसी का विज्ञापन जारी हुआ था और उसकी नियुक्ति 2005 के बाद हुई है तो भी उसको इसमें दायरे में रखा जाएगा। हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में सरकार 2005 के बाद जिनकी नियुक्ति होती है, जिसकी नियुक्ति वर्तमान में हो रही हैं, उनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में सरकार लाए और सरकार जो है उनको भी OPS का लाभ दे। तो कुल मिलाकर के ये हो गई आज की कैबिनेट मीटिंग की अपडेट। जो महत्वपूर्ण 2 प्रस्ताव आज पास हुए उन पर हमने चर्चा की। आप लोगों को ये प्रस्ताव कैसा लगा, आप लोगों की अध्यादेश कानून कैसा लगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।